श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना संन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम दरगाह श्रीयं ते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण से दसम स्कंद कथा चल रही है, जिसमें आज 10वें अध्याय कथा है। इसमें यमलार्जुन का उद्धार भगवान के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यमलार्जुन का उद्धार होता है। तो उसी कथा है। राजा परीक्षित ने पूछा, कथ्यतां भगवन्ने तत्तयोः शापस्य कारणं यत्तद् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। तो राजा परीक्षित पूछा, भगवान आपके प्यार यह बतलाइए कि नलगूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण चरम परम शांत देवर्षि नारद को भी क्रोध आ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नलगूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई विरुद्ध भगवान के अनुचरों में। तो इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियाँ उनके हाथ उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में अनेक उनके साथ विहार कर रहे थे। कहते हैं, उस समय गंगा जी में 5 के कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथिनियों के साथ जल कीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह के कीड़ा करने लगे। फिर कहते हैं, परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ गए। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्तीन अप्सराएं लजा गईं। सांप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि देवताओं के पुत्रों का श्रीमत से अंधे और मदिरापान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य, मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नाम से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी। उसमें कीड़े खाएंगे या तो उसमें कीड़े खाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, या पक्षी खाकर उसे बिष्ठा बना देंगे, या वे जलकर राख का ढेर बन जाएगा। तो उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है। ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। तो बतलाओ तो सही, कहते हैं, यह शरीर किसकी संपत्ति है। अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भधान कराने वाले पिता की। यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का है। और जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इसे काम करा लेता है उसका है, और दाम देकर खरीद लेने वाले का। चिता के जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते श्यार इसको चीर कर खा जाने को आसान लगाए बैठे हैं उसका है। तो यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन विद्वान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुँचाएगा, उनके प्राण लेगा। जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे अधिक बड़ा अंजन है। तो क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता किसी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी
कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हिकड़ी नहीं होती, वह सब तरह मदों से बचा रहता है। वह दैवश से जो कुछ कष्ट सहना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से इसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय भोग नहीं चाहती, सूख जाती हैं, और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा बढ़ जाती है और शीघ्र उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो कहते हैं, जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए क्षमता है, जो केवल भगवान के चरणारविंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचार्यों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है, वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और सीमत से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्रीलंपट यक्षों का ज्ञान मद मैं चूर चूर कर दूंगा। ये देखो तो सही कितना अर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योन में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योन में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से भगवान को 100 वर्ष, मैंने अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके वे अपने लोक में चले आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नारायण के आश्रम पर चले गए। नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण में अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखलकर गिरते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमराज वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूँगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दोनों दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की हरी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने शाखाएँ नदी पर पेड़ों की तने शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे, और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठीं। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप सबको अपनी ओर पर आकर्षित करने वाले परमेश्वर परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण ये कहते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। कृष्ण कृष्ण महायोगिस्त्वमाद्यः पुरुषः परः, व्यक्त्याव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। कहते हैं कि आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं। त्वमेकं सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः, त्वमेव कालो भगवान विष्णुव्यईश्वरः। तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक और अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महातत्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म भाव हैं। कर्म भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक विद्वान थे।
मैं समस्त प्रपंच के विधाता और भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण आपसे यश लेना चाहते हैं। तो आप प्रकृति शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं तो जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, और जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं है नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभो, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोवंश श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं, यह आप स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम आरोपियों को, अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का कीर्तन करती रहे, हमारे कान आपकी रसकथा सुनती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे साथ आपकी सेवा में, और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाएं। या संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। नमः परम कल्याणाय, नमः परम मंगल वासुदेव शांताय, यदूनां पते नमः। अनुजानीहि नो भूमस्तवानुचर किंकरो, दर्शनं नो भागवत ऋषिरासीदनुग्रहात्। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम्, हस्तौ च कर्मसु मनस्थौ पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्थो निवासो जगत्प्रणामे, दृष्ट्वा तं रसने भवत्तनूनाम। तो सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणियों के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री सुखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया था। इस प्रकार तुम्हारे ऊपर के बाकी जितनी बुद्धि संरक्षी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे पर समर्पित है, उन 7 पुरुषों के दर्शन से बंधन ठीक होता है, वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकूबर मणिग्रीव, तो तुम दोनों इस होने पर अपने वाले इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने जतियाँ नहीं दिया। लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। श्रीमद् भागवते महापुराणे परम संहितायां दशम स्कंदे पूर्वादे नारद शापो नाम 10वां अध्याय। श्री राम जय जय राम।